हेलो दोस्तों, आप लोगों को ठाकुर स्टडी क्लास में स्वागत है। मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जब कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं तो उसमें जब एक से बढ़ के दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति अगर इस व्यापार में इन्वॉल्व हो जाते हैं उस चीज़ को हम पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे कोई व्यापार स्टार्ट करते हैं, होता है ना, कभी कभी तीन चार आदमी मिल करके एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, उस टाइप से संबंधित जो भी व्यापार अगर स्टार्ट करते हैं उसको हम पार्टनरशिप ही कहते हैं। चलिए, पार्टनरशिप का चैप्टर आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तीन साझेदार, कितना? तीन साझेदार, ए बी और सी। ए बी और सी कितना? तीन साझेदार, ए बी और सी। तीन साझेदार है, ए और बी, सी। पहले तो हम क्वेश्चन पूरा पढ़ लेंगे, इसके बाद ही हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो पहले हम जो जो पूछेगा उसको हम ऐसे करके रेशियो के टाइप में हम इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी ने एक व्यापार क्रमशः 26,000 रुपया, 34,000 और 10,000 रुपये लगा करके स्टार्ट किया, यानी कि 26,000। यानी 26,000 कौन स्टार्ट करता है? ए ने 26,000 रुपया लगाया। कितना लगाया? 26,000 रुपया लगाया। बी ने कितना लगाया? 34,000 रुपया लगाया। बी ने कितना लगाया? 34,000 रुपया लगाया। और सी ने कितना लगाया? यहाँ पे सी ने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया अपना, मतलब क्या, व्यापार में। ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है लगा वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में यानी कि एक वर्ष का हम ले सकते हैं या 12 महीना का ले सकते हैं। यहाँ पे अगर 12 12 से इंटू करते हैं तो कट तो जाएगा ही। हम 1 ईयर्स बोल रहा है तो एक से ही इंटू कर लेते हैं इसमें। वन वन वन, यानी इसका कुल जो पूंजी अब निकलेगा ये रेशियो मिलता है। देखिए अब 30 30 30 कट गया, ये 26 34 और ये 10 बच गया। अब यहाँ पे 2 से कट सकता है ये 13, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 5। इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? ये टोटली ऐड करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाता है 30 और 35 हो जाता है। 35 ही होता है ना, देख लीजिए एक बार ऐड करके। 35 होगा, ये टोटल होगा। क्या हो गया? टोटल हो गया। टोटल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है कि अंत में, वर्ष के अंत में अंत में प्राप्त 3500 कुल लाभ होता है। कितने? टोटल कितने लाभ प्राप्त होते हैं? क्वेश्चन के हिसाब से 3500 रुपया लाभ प्राप्त होता है। और हमको अभी जो हम क्वेश्चन में अभी जो सॉल्व किए उसमें कितना रुपया लाभ प्राप्त होता है? 35 रुपीज। 35 रुपीज क्या होता है? लाभ प्राप्त होता है। तो बोल रहा है बी का हिस्सा क्या होगा, यही बोल रहा है बी का भाग क्या होगा। तो बी का भाग कितना है? 17। यही बी का भाग है ना, तो ये 17 है। तो 17 क्या कर देंगे? इंटू कर देंगे। और यहाँ पे देखिए 15 वन जा 35 वन जा 35 और 13 वन जा 35, 0 0, यानी कि कितना हो जाएगा? 1700 हो जाएगा। ये बी का पूछा, इसी में पूछ देता ए का कितना होगा। ए का अगर पूछ देता तो क्या करते? ये टोटल कितना निकला होगा? 35, 3500 बाय 50, और सॉरी 3500 बाय 35 इंटू ए का पूछता तो ए से इंटू कर देते, यानी 13 से इंटू कर देते। अगर सी का पूछता तो 3500 बाय 35 इंटू कितना कर देते हैं यहाँ पे 5। तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 500। और यहाँ पे ये कट जाएगा तो 100, यानी कितना हो जाएगा? ये 1300 हो जाएगा। 1300 1700 इसको ऐड करेंगे तो 3500 आएगा ही। और ये टोटल हमको पहले से यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया तो, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी तो रुके रहे। चलिए इसको देखिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी तथा सी तीन साझेदार, क्या कितने साझेदार हैं? तीन साझेदार समान पूंजी लगा करके, समान पूंजी जानते हैं ना, जैसे 1 रुपया लगा तो तीनों ने 1 1 रुपया करके ही लगाया। यहाँ पे हमको पूंजी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फिर भी हमको ये क्वेश्चन देख रहे हैं, समान पूंजी लगाकर एक व्यापार की शुरुआत करते हैं, लेकिन वे क्रमशः 6 9 और 12 महीने तक ही व्यापार करते हैं। तो लेकिन कुल लाभ का 72,000 रुपया, 72,000 रुपया क्या होता है? हुआ हो। तो उसमें बी और सी को कितने रुपये मिले होंगे? बी और सी को कितने रुपये मिले होंगे? तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी और सी, ए बी और सी एक व्यापार स्टार्ट करते हैं जिसमें वो समान पूंजी, हम समान पूंजी के तौर पे 1 1 रुपया ले लेते हैं। 1 रुपया और ये 1 रुपया, 1 रुपया। अगर 100 भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 1 रुपया लेकर के हम पूंजी का स्टार्ट करते हैं। ये क्या बोल रहा है? 6 महीने, 9 महीना और 12 महीना, यानी कि ए कितने महीने के लिए किया? 6 महीने के लिए। बी कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। ये कितने महीने में? 12 महीने के लिए। ये 3 से कट जाएगा, 3 4 जा, सॉरी 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा, कितना हो जाएगा? ये टोटल कितना होता है? ये
क्वेश्चन दिया हुआ है कितना, मतलब जो निकलता है उसमें निकलता है इसके टोटल का 72,000 रुपया। कितना निकलता है? 72,000। हमको क्वेश्चन के हिसाब से कितना निकल रहा है? 7 2 9, कितना हो जाता है? 9। यहाँ पे 9 से इंटू कर लेंगे, सॉरी डिवाइड कर लेंगे। और निकालना क्या है हमको? बी और सी का कुल लाभ। बी और सी हमको ये नहीं पूछ रहा है, बी और मतलब बी का अलग नहीं पूछ रहा है, सी का अलग पूछ रहा है। हमको बोल रहा है बी और सी को कितने रुपए मिले होंगे। तो बी प्लस सी, यानी बी कितना है? 3 4। 3 + 4 बराबर कितना होता है? 7। तो हम ये 7 से क्या कर लेंगे? इंटू कर लेंगे। तो 9 8 जा कितना होता है? 9 8 जा 9 8 जा कितना होता है? 9 8 जा 9 8 जा 72। 72 यानी कितना हो जाएगा? 56,000 रुपीज क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 56,000 रुपया क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। ये बी प्लस सी का बोल रहा है। अगर इसी में यही क्वेश्चन को अगर आप देखा जाए, इसी क्वेश्चन को बोलता है कि ए को कितने लाख रुपए प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे देखिए ए को कितने, तो ए का हो जाएगा 20। ये 72,000 रुपीज दिया हुआ है। ये 9 इसको इंटू करते हैं और ये कितना निकालना हमको? ए, तो ए से इंटू करते हैं यानी कि 2 2, तो ये हो जाएगा 8,000। तो 8 ये 8 2 16,000 रुपीज क्या हो जाएंगे? यहाँ पे ए का हो जाएगा। अगर बी प्लस सी, अगर यहीं पे बी प्लस सी को बोलता है कि बी अलग और सी अलग निकालने के लिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं? 72,000 तो है ही, और ये 9 से इंटू करेंगे ही, और यहाँ पे क्या कर देते हैं? अगर बी निकालना है तो 3 से, अगर यहाँ पे 4 सॉरी सी निकालना है तो 4 से इंटू करके यहाँ पे हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको भी आप लोग छाप लीजिए। आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन चलिए क्या कहता है। ए क्या बोला है? 40,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ करते हैं। बी 4 महीना बाद 60,000 रुपये निवेश करके ए के साथ मिल जाता है। और सी 1,60,000 रुपये निवेश सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करते हैं। यदि 1 वर्ष के कुल संपत्ति कितना होता है? 72,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो उसमें ए का हिस्सा क्या होगा? तो ये नॉर्मली क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है कि पहले तो रहता था कि तीनों एक साथ व्यापार स्टार्ट करते थे, लेकिन अभी क्या किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया? ए ने स्टार्टिंग किया वो 40,000 रुपया से। कितना से? 40,000 रुपया से स्टार्ट कर लिया व्यापार। उसमें बी क्या बोलता है? भाई हम भी स्टार्ट करेंगे, हम भी क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे 4 महीने के 4 माह 4 माह बाद। 4 माह बाद क्या करता है? बी भी इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। कितना रुपया लगा करके? 60,000 रुपया लगा करके क्या करता है? बी भी क्या करता है? स्टार्ट कर लेता है। और सी, देखिए अब सी भी इसमें बोलता है कि हम भी करेंगे। ये 3 माह के लिए मात्र करता है। कितना? 3 माह के लिए करता है, मात्र 3 माह के लिए करता है। 3 माह के लिए करता है। कितना करता है? तीन, हाँ सॉरी देख लेते क्वेश्चन। 1,60,000 रुपये सिर्फ 3 माह के लिए निवेश करता है। सिर्फ 3 माह के लिए ये निवेश करता है। 1,60,000 रुपया, 1,60,000 रुपया निवेश करता है। कितना? मात्र 3 माह, यानी 3 से इंटू कर लेंगे, 3 माह के लिए कर रहा है। बाकी ये देखिए टोटल 12 महीना के लिए कर रहा है। तो 12, ये देखिए 4 महीना बाद आ रहा है। साल के, एक साल में कितने होते हैं? 12 महीना ना, तो ये 12 महीने के लिए कर रहा है। 3 माह के लिए कर रहा था, तो इसलिए इसको इंटू 3 से कर रहे हैं। क्वेश्चन में बता रहा है। और ये बोला 4 माह बाद आया, यानी कि इसके 4 माह बाद है, यानी कि ये 12 महीना, तो ये कितना महीना? 8 महीना के लिए कर रहा है। कितना कर रहा है? 8 महीना के लिए कर रहा है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ऐसा तो कर लिए। अब यहाँ पे हम इंटू मतलब काट भी सकते हैं। 3 0 3 0 कैंसिल आउट, 3 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे 1 0 और कैंसिल हो रहा है, तो 1 0 और कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे 16 बच गया, 16। अब यहाँ पे इंटू कर लेते हैं ना, 48, ये भी 48, ये भी 48, यानी ये कट गया, तो ये 1 1 1, यानी कि तीनों क्या हो गया? आपस में बराबर हो गए, यानी ये 3 हो जाता है। क्या हो जाता है इसका टोटल? अब यहाँ पे हमको कितना रुपया बता रहा है? यहाँ पे साल के लास्ट में कितने रुपए प्राप्त होते हैं हमको? 72,000 रुपये प्राप्त होता है। कितना रुपया प्राप्त होता है? 72,000। इसमें क्वेश्चन में कितना हमको प्राप्त होता है? 3। अब बोला ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा कितना है? एक, एक से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 24,000। यहाँ पे देखिए जब ये 24,000 हुआ ए का, 24,000 ये ए का हुआ, तो यहाँ पे बी का कितना हो जाएगा? बी का कितना हो जाएगा? अरे बी का तो वही होगा ना, जो 24,000 हुआ तो सबका तो रेशियो तो सेम ही आ गया ना, सब तो बराबर ही प्राप्त किया। 1 1 रुपया बराबर प्राप्त कर लिया क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पे 24,000 रुपये ये प्राप्त किया, तो ये भी तो 24,000 किया होगा। ठीक है, सी ने मात्र 3 महीना के लिए किया, लेकिन 24,000 रुपया वो भी कमा लिया अपना। ये तीनों मतलब ये क्वेश्चन पूछ देता तो हम ऐसे करके निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये आप लोग उतार लीजिए आगे क्वेश्चन, फिर देखते हैं।
अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बी ए और बी क्रमशः 15,000 रुपये 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। 4 माह बाद क्या करता है, सी बोलता है फिर हम भी करेंगे व्यापार। सी व्यापार करने के लिए 2,25,000 रुपये सॉरी 22,500 रुपया लेकर के वो व्यापार में इन्वॉल्व हो जाता है। यहाँ पे 20,000 रुपया, ये 22,500 रुपया लगाकर ये व्यापार में आ जाता है। 9 माह बाद बोल रहा है बी व्यापार से अलग हो जाता है, तो वर्ष के अंत में तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ए और बी, तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन चल जाते हैं। ए बी कितना रुपया पहले लगा करके स्टार्ट करता है वो देख लेते हैं। ए और बी करता है पैसे लगा करके स्टार्ट, कितना कितना रुपया, 15,000 रुपया, 15,000 रुपया लगा कर ये स्टार्ट करता है। ये 22-20,000 रुपया लगा करके स्टार्ट कर लेता है, ठीक है, दोनों लगा कर स्टार्ट करता है। और सी क्या बोला है, सी जो है वो 4 महीना बाद, 4 माह बाद आता है, यानी कि 1 साल में ये 4 माह बाद आता है, यानी कि 8 महीने के लिए व्यापार करेगा। लेकिन पहले हम लिख लेते हैं कितना रुपया इन्वेस्ट करता है, 22,500 रुपया ही इन्वेस्ट करता है, ये व्यापार में आकर के इन्वेस्ट कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है 9 माह बाद, 9 माह के बाद, ये 9 माह जो होता है ना, 9 माह के बाद बी क्या करता है, बिजनेस से वो अलग हो जाता है। बोलता है कि हम पूंजी लेकर के वो निकल जाता है अपना, 9 महीना के लिए सिर्फ रहता है उस व्यापार में। अब यहाँ पे ए कितना महीना के लिए रहता है, पूरा 1 साल के लिए रहता है, ये 12 महीना के लिए रहता है। और ये कितना महीना के लिए रहा है, 4 माह बाद आया, यानी कि 12 में से 4 घटा लेंगे तो 8 महीना के लिए ये आया हुआ था। तो ठीक है, यहाँ पे 30, तो ये 30 नहीं कटेगा, यहाँ पे 20 से 20 कट जाएगा, ये 20 कट जाएगा, इधर भी 20 कट जाएगा। 5 से भी हम इसको काट सकते हैं, 5 से या कितना से, 25 से, 25 से कितना होता है 150, ये 8 जा कितना होता है 200, सॉरी हाँ 208 जा, और ये 9 जा कितना होता है, तो यहाँ देखिए कितना होता है 72, ये कितना हो जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा देखिए दोनों सब बराबर आ गया, यानी 1 1 1, ये भी पूंजी क्या हुआ, दोनों का बराबर बराबर बट गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अब आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष के अंत में वो तीनों किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। तो वो सिंपल है, यही अनुपात में लाभ बांटेंगे, बराबर बराबर के अनुपात में, 1 1 रुपये के बराबर में अनुपात के हिसाब से वो लाभ बांट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन की दिक्कत नहीं आ रही है, तो आप लोग बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी, ए बी और सी, यही क्वेश्चन है, नहीं ये तो कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 1 मिनट, हाँ यही क्वेश्चन है। ए बी और सी क्या कर रहा है, 35,000 40,000 45,000 रुपया लगाकर क्या करता है, एक व्यापार आरंभ करता है। 1 वर्ष के बाद ए अपनी सारी पूंजी क्या करता है, निकाल लेता है। बी तथा सी 1 वर्ष के बाद वो चालू रखता है। बी और सी क्या करता है, वो व्यापार चालू रखता है। होता है ना कभी कभी 1 साल के लिए वो निकाल लिया व्यापार, वो बी और सी चालू रखता है, और 2 वर्ष के लिए वो व्यापार करता है। तो 2 वर्ष के बाद जो पूंजी निकलता है वो निकलता है 1,64,000 रुपया। तो ए का भाग कितना प्राप्त होगा, यानी कि ए बी और सी व्यापार तो स्टार्ट किया तीनों ने, ठीक है। ए ने कितना रुपया लगाया, 40,000 रुपया, सॉरी 35,000 रुपया, और ये 40, तो 35 40, 3 हम अच्छी ले लेते हैं, कॉमन नहीं ले लेते हैं, 3 3 कट ही जाएगा, 45, 3 3 कट जाएगा, 35,000 40,000 45,000, यानी 3 कट जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है ये जो है क्या क्या कर रहा है, एक हाँ 2 वर्ष के बाद, यानी 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष के लिए रखता है। तो बी और सी क्या करता है, व्यापार चालू रखता है और 2 2 वर्ष के लिए रखता है। ए 1 वर्ष के लिए बाद निकल जाता है, यानी कि ये 1 ही वर्ष के लिए रखता है। यहाँ पे देखिए अब तो कर सकता नहीं है, 5 7 जा 5 8 जा 5 9 जा, ये 7, ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 18, यही मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 16 34, 13 4 जा 70 41, यही होगा 41, सही है। अब यहाँ पे कितना लाभ कितना टोटल प्राप्त होता है, 1,64,000 रुपया क्या करता है टोटल प्राप्त होता है। यहाँ पर टोटल कितना है 41, निकालना क्या, एक का हिस्सा, एक का हिस्सा कितना है 7, ये कट जाएगा 4 4 जा 41 जा 4, कितना हो जाएगा 28,000, 28,000 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से बता देते हैं अगर कोई दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, जिसमें 35,000 ए 40,000 बी और 45,000 सी ने लगाया व्यापार में। अब बोल रहा है कि 2 वर्ष के लिए व्यापार चलता है। ए जो है 1 वर्ष में ही अपना व्यापार क्या करता है, उसमें से पैसा सारे निकाल करके वो व्यापार से साइड हो जाता है। बी और सी व्यापार चालू रखता है। 2 वर्ष के बाद 1,64,000 रुपया कुल संपत्ति मतलब प्राप्त होता है। तो बोल रहा है उसमें से ए का भाग कितना प्राप्त होगा। यहाँ पे देखिए ये 35 से इंटू 1 से इसलिए क्योंकि एक ही साल के लिए मतलब व्यापार में रहा। ये 2 से इसलिए क्योंकि 2 साल के लिए रहा, ये भी 2 साल के लिए, 2 2 और ये 1 से कर दे इसको इंटू।
अब ये कट करके 7, 8 और 9 में आ गया, तो इसको हम इंटू कर लिए तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 16, 9 2 जा 18। और यहाँ पे देखिए लाभ कितना प्राप्त होता है 164,000। यहाँ पे क्वेश्चन में कितना प्राप्त हो रहा है मेरे को 430। इसे इसका क्या क्या डिवाइड कर दिए, जो निकालना था हमको उससे इंटू कर दिए। निकालना क्या था ए, तो ए का निकाल लिया, कितना प्राप्त होता है 28,000 रुपीज। इसी में बोलता बी प्राप्त करने के लिए तो 164,000 बाई 41 इंटू बी अगर करता तो 16 और सी बोलता तो 18 करके इंटू करके जो निकलता वो आंसर हो जाता। आप लोग ये भी छाप लीजिए। और ये फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट वीडियो था, अच्छा लगा हो तो सेकेंड पार्ट के लिए आप लोग कमेंट करें, मैं सेकेंड पार्ट के लिए वीडियो अवश्य बनाऊंगा। आप लोगों के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अच्छे से सब्सक्राइब करते जाइए और थोड़ा ग्रो भी कराइए, शेयर करिए अच्छा खासा। और मैं नया हूँ, थोड़ा सा जो भी कुछ दिक्कत आ रही हो तो वो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, हम वहाँ पे भी सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो और अच्छी तरह से बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।